धन्यवाद साथियों। आज ये वामसेफ एवं आपसुट संगठन के बैनर तले कार्यक्रम आयोजित है। ये कार्यक्रम जिले स्तर का ही है और ये चूँकि बहुत ही कम समय में इस कार्यक्रम को रखा गया और इसकी रूपरेखा तैयार की। साथियों, अभी जो है समय भी कम है, कम समय में हमें ज़्यादा बात रखनी है और हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि समय हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उपस्थित हैं तो उनको सुने हम लोग। तो मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही मुंह से सुनना चाहेंगे और उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिले, ये ज़्यादा बेहतर होगा। साथियों, इस संबंध में दो एक बात बहुत ही कम समय में, मैं 5 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। कुछ चीज़ें आप लोगों को पता है, अभी वर्तमान में बजट आया है और बजट पे चर्चा हो रही है। पहले मीडिया में चर्चा हो रही थी, अभी स्कूल कॉलेजों में चर्चा हो रही, सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। बजट पेश हो गया, पेश होने के बाद जो है स्कूल कॉलेजों में और छात्रों के बीच में बीजेपी के नेताओं को बुलाकर कोई अर्थशास्त्री, बजट पे चर्चा करने का आइडिया जो है वो अर्थशास्त्रियों के पास है, वो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं के पास क्या है, चर्चा वो कर रहे हैं। तो वो जो बजट आया है वो बजट को जस्टिफाई करना, एक तरह से समाज जो विरोध पैदा हो रहा है उस विरोध को डाइल्यूट करना, उसको कम, कि विरोध कम हो इस बजट पे, इसलिए वो जो है उसको चर्चा में जो है स्कूल कॉलेजों में करा रहे हैं। अभी चूंकि मैं थोड़ी देर के लिए अपने कॉलेज गया था तो वहाँ ये चर्चा हो रही थी। वो उसका नाम दिया गया उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण, उन्मुखीकरण का शाब्दिक अर्थ तो सबको पता होगा, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन ये जो कार्यक्रम बजट के संदर्भ में उन्मुखीकरण, इसका अर्थ क्या है? वहां पे केवल बजट की, एक ऐसे नेता जिसको बजट का हमको लगता है कि ABCD कुछ भी नहीं पता होगा, वो बजट के बारे में बता रहा था छात्रों को। वहां अर्थशास्त्री भी हैं, कृषि अर्थशास्त्री भी हैं। हमारे कॉलेज में 2 अर्थशास्त्री हैं, एक कृषि अर्थशास्त्री है, एक शुद्ध अर्थशास्त्री। उन लोगों को उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया, उनसे चर्चा नहीं कराई जा रही, चर्चा बीजेपी के नेता से कराई। आपको पता होगा कुछ दिन पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से कहा गया, 2020 में ये लाई गई थी। इसका जब विरोध होना शुरू हुआ तो बीजेपी ने क्या किया कि फिर इसी तरह के वो चर्चा कार्यक्रम रखा NEP के संबंध में, और उन प्रोफेसरों को पुरस्कृत करने का काम किया जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था या NEP को लागू करने के लिए। उन्होंने उन्हें जो है वो सर्टिफिकेट पे लिखा कि NEP को उसकी शब्दावली मुझे याद नहीं आ रही है सर्टिफिकेट की, मतलब कि अच्छी तरह से उत्कृष्ट रूप में ये जनता के बीच में स्थापित करने और उसके विकास के लिए इनको जो है ये प्रमाण पत्र दिया जाता है। वही शिक्षक उसी समय, जिस समय इधर ये पार्टी कार्यक्रम चला रही है, वो शिक्षक को एक तरफ तो जो है बीजेपी के समर्थन में इस पे जो है चर्चा कर रहे थे,
और उसकी वाहवाही कर रहे थे कि बहुत अच्छी योजना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत बढ़िया है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया के सारे प्रोफेसर, जो बड़े बड़े ऑल इंडिया के प्रोफेसर एसोसिएशन है, एक ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज टीचर्स AIFUCTO करके संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये फेडरेशन है पूरे ऑल इंडिया का, वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहा था NEP के विरोध। ये कितना बड़ा विरोधाभास है कि जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, प्रोफेसर हैं, जिसमें JNU, दिल्ली विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये बड़े बड़े जो है विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर वहां चिंतित हैं NEP को लेकर के, और वो सरकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं खुद उस विरोध प्रदर्शन में शामिल था। और दूसरी तरफ यहां हर जिले में, भारत के हर जिले में ऐसे प्रोफेसरों के नाम से जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे, मेरा भी नाम उसमें था सर्टिफिकेट लेने वालों में, और मैंने विरोध स्वरूप मैं कहा नहीं, मैं जब विरोध कर रहा हूं तो मैं ये सर्टिफिकेट नहीं ले सकता हूं, क्योंकि जितने लोग सर्टिफिकेट ले रहे हैं ये माना जाए कि ये सारे लोग इसके समर्थन में। तो सैकड़ों लोगों ने लिया। तो हमसे जब पूछा गया यहाँ कॉलेज में और ये जो आजमगढ़ के तमाम प्रोफेसरों ने कि आप क्यों नहीं आए, हमने कहा एक तरफ तो आप विरोध का नाटक कर रहे हैं, दिल्ली में जाकर के धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं NEP के विरोध में, दूसरी तरफ सर्टिफिकेट ले रहे हैं जो सरकार के रिकॉर्ड में आ रहा है। सरकार गिन रही है कि हमने पूरे देश में इतने प्रोफेसरों को सर्टिफिकेट बांटा, उस सर्टिफिकेट बांटने में संख्या जो थी मोर देन 70%, 70% से ज्यादा लोगों ने वो सर्टिफिकेट लिया। इसका मतलब कि 70% से ज्यादा प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय के थे वो NEP के समर्थन में है। ये जो है अल्टीमेटली ये रिजल्ट आया कि जब 70% से ज्यादा, जबकि थे नहीं, उन्होंने इस कार्यक्रम के जरिए एक बहुमत अपना बना लिया, खुद ही बना लिया सर्टिफिकेट बांट के, तो NEP के समर्थन में हो गया। उसी तरह से इस बजट का भी यही है कि बजट जो है जनता के हित में नहीं है, किसी काम का नहीं है। अभी एक अर्थशास्त्री से हमसे 10 मिनट के लिए बात हुई, चूंकि मुझे इधर आना था, तो उनसे कि तो वो खुद ही कह रहे हैं कि चर्चा जो है वहां एक नेता कर रहा है जिसको अर्थशास्त्र का अर्थ भी नहीं पता हो कि अर्थशास्त्र है क्या, वो चर्चा कर रहा है, छात्रों को बता रहा है कि ये बजट जो पास हुआ है ये जनता के लिए कितना हितकारी है। वहीं अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तमाम मीडिया में भी छपा, मीडिया में भी आया कि इसमें जो है ये जनता के लिए किसी भी प्रकार से हितकारी नहीं है, अर्थशास्त्रियों की राय है। लेकिन अब वो एक राय बनाई जा रही, आम राय जनता के बीच में बनाने का ये कार्यक्रम बीजेपी कर रही है ताकि इस बजट को समर्थन मिले। और बीजेपी को 2024 में इसके, चूंकि इसके बाद ये 23 का बजट है, 23-24 सत्र का है, तो अगला चुनाव होगा जिसमें जो है बीजेपी को फायदा। तो साथियों वही चीज, कृषि व्यवस्था को इन्होंने कहा कि आय दोगुना करेंगे। मैं एक आंकड़ा जो है आपको बता रहा हूं कि जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो उस समय कृषि जो थी भारत की, उसकी जो हिस्सेदारी राष्ट्रीय आय में, नेशनल इकोनॉमी में जो थी, वो लगभग 54-55% थी। 47 से 50 तक 54 और 55% के बीच में थी कृषि का, मतलब कृषि विकसित उस समय कुछ थी। कृषि की आय जो थी, जो राष्ट्रीय आय में जो उसकी हिस्सेदारी थी, वो लगभग आधे थी, आधे से ज्यादा थी, आधा से ज्यादा थी। लेकिन वर्तमान में, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, वर्तमान में जो है, मैं एक आंकड़ा और 13-14 का भी देना चाहता हूं। 13-14 में ये हिस्सेदारी 14% आ गई, 18%, 14 नहीं 18% आई, और वर्तमान में भी 18% ही है। 13-14 उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस समय भी 18% ही थी, और ये तब से आय किसानों की दोगुना कर रहे हैं, आज भी 18% ही है।
आय दोगुना करने में लगी हुई है पूरी सरकार। बहुत सारी योजनाएं जो बता रही है, चला रही है, लेकिन अब भी 18% ही है। आप ये समझ सकते हैं कि ये जो इनका बजट है या इनकी जो योजनाएं हैं, ये केवल जनता को गुमराह करने की, केवल गुमराह करने की, और उसी गुमराह करने के लिए ही ये हर अपनी योजनाओं पर पार्टी के लोगों को भेज करके ये आम राय बनाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, जो व्यवस्था, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन का यहाँ पर ये बात चल रही है, ये जो मुद्दा था, तो व्यवस्था उनके हाथ में, व्यवस्था उनके हाथ में है, और वो जो है व्यवस्था बदले ना, या जनता उसके विरोध में ना उतरे। इस व्यवस्था, जो व्यवस्था चल रही है, जो उनके विरोध में है, उसका विरोध ना करें, इसलिए ये जो है ये राय बनाने का कार्यक्रम जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, क्योंकि वो जो ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं पार्टी के लोग कर रहे हैं, और कार्यक्रम सरकारी खर्चे पर चलाया जाए। तो साथियों, मैं बहुत ज्यादा बात न करते हुए एक बात और आपको बताऊंगा। वहीं जो इंडस्ट्रियल शेयर था, उद्योगों का जो हिस्सेदारी थी राष्ट्रीय आय में, वो 1947 और 50 में लगभग जो है 12, 13, 14% के आसपास रही। वर्तमान में ये दोगुना हो। तो उद्योगों को ये बढ़ावा कर रहे हैं, और अभी इस सरकार का भी जो उद्देश्य है कि पूर्ण रूप से भारत के सारी संस्थाओं का निजीकरण इसका उद्देश्य है। तो वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए सारे कार्यक्रम चला रही है साथियों, और इस व्यवस्था पर वो काबिज है। इसलिए इस व्यवस्था को, जो ये व्यवस्था जनता के हित में नहीं है, जनता के विकास के लिए उपयोगी नहीं है, इस व्यवस्था को बदलने के लिए आप सभी को एकजुट होना होगा और संगठन के दिशा निर्देशों पर कार्य करना होगा। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।